नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम 2026 ईयर ऑफ ह्यूमन रिटर्न्स टू डीप स्पेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2026 को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि 2026 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए एक टर्निंग पॉइंट ईयर बनने जा रहा है। यह सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है। इस साल दुनिया की दो बड़ी स्पेस पावर, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, दो ऐसी ह्यूमन स्पेस मिशन कंडक्ट करने जा रही हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं, बल्कि फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और साइंटिफिक लीडरशिप को भी रीडिफाइन करेगी। इसलिए यह टॉपिक आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस या कोई सीरियस करंट अफेयर एनालिसिस, इसकी आवश्यकता रहेगी। आज हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं। जैसे जियोपॉलिटिक्स मल्टीपोलर हो रही है, वैसे स्पेस डोमेन भी मल्टीपोलर हो चुका है। पहले स्पेस सिर्फ यूएस और यूएसएसआर का प्लेग्राउंड हुआ करता था। आज यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, यूरोप और प्राइवेट प्लेयर्स सब एक्टिव हैं। 2026 में इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी वैलिडेट करेगा। यूएस डीप स्पेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में वापस जाएगा। ये दो बातें खास होंगी। ये दोनों मिशन दिखाते हैं कि स्पेस सिर्फ एक प्रेस्टीज का मैटर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का कोर डोमेन बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के गगनयान प्रोग्राम की। 2026 में इंडिया गगनयान G1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन इंडिया का पहला अनक्रूड ऑर्बिटल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट होगा। इसकी टेंटेटिव टाइमलाइन मार्च 2026। इसकी मिशन एजेंसी होगी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह लॉन्च किया जाएगा ह्यूमन रेटेड LVM-3 से, जिसे हम LVM-3 या GSLV मार्क 3 भी कहा जाता है। इसकी लॉन्च साइट होगी सी सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। यह लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जो कि 300 से 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर रहता है। इस मिशन का सबसे फैसिनेटिंग एलिमेंट है व्योममित्र। व्योममित्र इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है। एस्ट्रोनॉट जैसे ही सिस्टम के साथ यह इंटरेक्ट करता है, क्रू के साइकोलॉजिकल और ऑपरेशनल रिस्पॉन्स सिमुलेट करता है। व्योममित्र लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करेगा, कम्युनिकेशन चेक करेगा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स बिहेवियर को वैलिडेट करेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें, व्योममित्र एक प्रैक्टिस एस्ट्रोनॉट है, ताकि ह्यूमन लाइफ को रिस्क में डाले बिना सिस्टम परफेक्शन अचीव हो सके। अब हम बात करते हैं गगनयान के ऑब्जेक्टिव्स की। यह मिशन सिर्फ एक रॉक एंड लॉन्च नहीं, इसके बहुत सारे मल्टीपल क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है लाइफ सपोर्ट सिस्टम वैलिडेटेशन। जैसा कि हमने पहले भी बात की, व्योममित्र लाइफ सपोर्ट सिस्टम वैलिडेट करेगा। वह चेक करेगा कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है, कितनी है, CO2 का बराबर रिमूवल हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, यह सब टेस्ट होगा। इसके बाद टेस्ट होगा क्रू मॉडल सेफ्टी, प्रेशराइजेशन, वाइब्रेशन टॉलरेंस, माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट, यह सब भी टेस्ट किया जाएगा। तीसरे नंबर पर टेस्ट होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। स्पेस टू ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, यह सब भी चेक किया जाएगा। इसके बाद चेक किया जाएगा री एंट्री और थर्मल प्रोटेक्शन का। अर्थ एटमॉस्फेयर में 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आते वक्त ही शील्ड परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में चेक किया जाएगा। फिर चेक किया जाएगा पैराशूट और रिकवरी सिस्टम्स का। अरेबियन सी में कंट्रोल, स्प्रेस डाउन और रिकवरी, यह सब बिना क्रू के टेस्ट करना ह्यूमन सेफ्टी के लिए नॉन नेगोशिएबल स्टेप है।
अब हम गगनयान सक्सेसफुल होता है और इंडिकेटर्स ये यही कह रहे हैं, तो इंडिया फोर्थ नेशन बन जाएगा आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना, जो कि इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी अचीव करेगा। फॉरेन डिपेंडेंसी खत्म होगी और फ्यूचर मिशन के लिए फाउंडेशन तैयार करेगा, जो है इंडियन स्पेस स्टेशन बाई 2035। यह लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन है और यह बहुत ही डीप स्पेस एम्बिशन है। यह डायरेक्टली लिंक्ड है आत्मनिर्भर भारत, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस इकोनॉमिक ग्रोथ से। अब हम गगनयान मिशन के ब्रॉडर व्यू ओवरव्यू की बात करते हैं। यह फाइनल क्रूड मिशन होगा जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट, जिसे हम व्योमनॉट्स कहते हैं, वह जाएंगे। वह 3 दिन लो अर्थ ऑर्बिट में गुजारेंगे। यह तीनों इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट होंगे। इनकी ट्रेनिंग यूरी गार्गिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रशिया में की गई है तथा इसरो के बेंगलुरु फैसिलिटीज में भी इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इनका अप्रूव्ड कॉस्ट है 9,023 करोड़। इसमें रशिया, फ्रांस और नासा का तीनों का इंटरनेशनल कॉपरेशन दिया जा रहा है। रशिया क्रू ट्रेनिंग और सिस्टम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। फ्रांस मेडिकल और स्पेस मेडिसिन में हेल्प कर रहा है तथा नासा सेफ्टी प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा है। अब आता है नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर। ह्यूमन गोइंग बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट अगेन। आर्टेमिस 2 मिशन शेड्यूल है फरवरी 5, 2026 में। नासा का ये फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन है। यह अपोलो एरा के बाद पहली बार ह्यूमंस मून के पास जाएंगे। इसका लॉन्च व्हीकल होगा SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसमें ऑर्नियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू ये क्रू जो है वो जाएगा। इसमें टोटल 4 क्रू मेंबर्स होंगे। 3 नासा के होंगे और एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी का मेंबर होगा। इंपॉर्टेंट बात समझिए, अर्थमेटिस मिशन जो 2 मिशन है वह मून लैंडिंग मिशन नहीं है। यह लूनर फ्लाईबाई मिशन है, मतलब ये मून के पास से गुजरेगा, मून पर लैंड नहीं करेगा। इसकी ट्रेजेक्ट्री फ्री रन ट्रेजेक्ट्री है मून के चारों तरफ। यह टोटल डिस्टेंस 5,000 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड लूनर ऑर्बिट जाएगा। ह्यूमंस 1972 के बाद पहली बार अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट से बहुत दूर जाएंगे। अपोलो 17 के बाद कोई ह्यूमन डी स्पेस मिशन नहीं गया था। आर्टेमिस 2 मिशन डी स्पेस लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट करेगा, रेडिएशन एक्सपोजर डाटा कलेक्ट करेगा एवं नेविगेशन और कम्युनिकेशन बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट वैलिडेट करेगा। यह मिशन फ्यूचर अर्थमिस 3 मिशन जो कि मून लैंडिंग मिशन है उसके लिए बेस तैयार करेगा, जिसमें जिसमें कि परमानेंट लूनर बेस और मार्स मिशन के बारे में तैयारी की जाएगी और उसके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा। आप समझिए कि गगनयान और अर्थमिस 2 एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड हैं। गगनयान लो अर्थ ऑर्बिटरी मास्टरी है, एंट्री लेवल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, और अर्थमिस 2 डीप स्पेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है और एडवांस कैपेबिलिटी टेस्टिंग है। दोनों मिलकर दिखाते हैं कि एक स्पेस एक्सप्लोरेशन एक लैडर है। पहले एलियो मास्टरी, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में मास्टरी, फिर मून और फिर मार्स। 2026 का सबसे बड़ा मैसेज, स्पेस सिर्फ यूएस सेंट्रिक नहीं रहा। इंडिया जैसे नेशन अब एजेंडा सेटर बन रहे हैं। 2026 marks a watershed moment in human spaceflight, with India validating independent LEO human missions through Gaganyaan, and the United States returning humans to deep space via Artemis 2, together shaping a multipolar, cooperative, and technologically advanced space exploration era। यही मैं कहकर कंक्लूड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।